हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अपडेट लर्निंग पर। आज इस वीडियो पे हम जानेंगे चाइना कैसे बना मलेरिया मुक्त देश। तो चलिए देखते हैं। फ्रॉम 30 मिलियन केसेस टू ज़ीरो, चाइना इज सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, चाइना एक मलेरिया मुक्त देश घोषित किया जा चुका है। अगले स्लाइड पर बढ़ने से पहले हम मलेरिया के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। मलेरिया होता क्या है और ये कैसे फैलता है। मलेरिया एक पैरासाइटिक डिजीज़ है जो कि फीमेल एनोफिलस मस्कीटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है। करीबन हर साल 4 लाख लोग इस बीमारी से संक्रमित होते हैं, जिसमें कम उम्र के बच्चे जो कि 5 साल से नीचे होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये डाटा WHO द्वारा दिया गया है। हम सबको मालूम है कि मलेरिया की कोई वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल इसकी डिस्कवरी एंड इसके ट्रायल्स जारी है। अगले स्लाइड पर देखते हैं इस सक्सेस के कुछ की पॉइंट्स। After an enormous amount of 70 years of long effort, China has been declared malaria-free country where 30 million cases of the disease was reported annually in the 1940s. जिस देश में 1940 में 30 मिलियन केसेस हर साल पाए जाते थे, उस देश में 70 साल की कड़ी मशक्क़त के बाद चाइना अब मलेरिया फ्री देश डिक्लेयर किया जा चुका है। ये एक ऐसी पहली कंट्री है इन WHO वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में जिसको मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन दिया गया है इन द लास्ट 3 डिकेड्स। इन अदर कंट्रीज़ जो कि वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में आते हैं, जिनको 30 साल पहले इस अवार्ड से डिक्लेयर किया गया था, वो थे ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर 1981, सिंगापुर 1982 एंड ब्रुनेई दारुसलाम 1987। विश्व भर में 40 देश और प्रदेशों को भी WHO ने मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट से डिक्लेयर किया गया है। जो रिसेंटली कंट्रीज़ जिनको मलेरिया फ्री सर्टिफाइड का टाइटल मिला है वो है एल साल्वाडोर 2021, अल्जीरिया 2019, अर्जेंटीना 2019, पैराग्वे 2018 एंड उज़्बेकिस्तान 2018। तो चलिए अगले स्लाइड पर देखते हैं हम चाइना की जर्नी कैसी रही इस सक्सेस को पाने के लिए। इराडिकेशन जर्नी। इनकी जर्नी की शुरुआत हुई थी 1950 में। 1950 में इन्होंने प्रोवाइडिंग एंटी मलेरियल ड्रग्स फॉर पीपल एट रिस्क ऑफ द डिजीज़, इन्होंने रोग के जोखिम वाले लोगों के लिए मलेरिया रोधी दवाएं उपलब्ध करवाया। प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट फॉर दोज हु हैड फॉलन इल, बीमार पड़ने वाले लोगों के लिए उन्होंने इलाज की व्यवस्था करवाई। by putting a major effort to reduce mosquito breeding ground। अब ये एक मेजर पॉइंट है, मस्कीटो ब्रीडिंग ग्राउंड। अब मस्कीटो ब्रीडिंग ग्राउंड मलेरिया जो है वो ज़्यादातर डैम्प और वेट एरियाज़ में अपना एग ले करते हैं। अगर उस एरियाज़ को अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें, देन उनकी पॉपुलेशन वैसे ही डिक्लाइन हो जाएगी। एंड बाय इन्हेंसिंग द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग इन द होम और इन सम एरियाज़। अब इस स्लाइड पे हम देखेंगे 1967 में उन्होंने द चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 523 प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसका मेन एम था फाइंडिंग न्यू ट्रीटमेंट्स फॉर मलेरिया। अब इसी प्रोजेक्ट के दौरान 1970s में एक मेजर डिस्कवरी हुई जिसको हम जानते हैं आर्टेमिसिनिन बेस्ड कम्बिनेशन थेरेपीज, जिसके अंदर एंटी मलेरियल ड्रग्स पाया गया। अब जो एंटी मलेरियल ड्रग्स आज के टाइम पर which is the most effective drugs present till today। अब इस आर्टेमिसिनिन बेस्ड कम्बिनेशन थेरेपीज को डिस्कवर किया था चाइनीज़ केमिस्ट ने, जिनका नाम है टू यूयू, और जिसके वजह से उनको 2015 में फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। अब 1980s में चाइना एक ऐसा पहला देश बना जिसने एक्सटेंसिव टेस्ट किया था इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स का फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, एंड इस एफर्ट को उन्होंने एक्टिव किया बाय द ईयर 1988 बाय प्रोवाइडिंग 2.4 मिलियन नेट्स अपने पूरे देशवासियों को। अब इस स्लाइड पे हम देखेंगे 1990 में उन्होंने क्या किया। 1990 पे उनके देश की मलेरिया के केसेस जो है वो डिक्लाइन होकर 1,17,000 पे आ गई, और डेथ रेट जो है वो रिड्यूस होकर 95% पर आ गई। अब ग्लोबल फंड जो प्रोवाइड किया जाता है
टू फाइट अगेंस्ट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया। 2003 में ये प्रोवाइड करने के बाद चाइना ने अपनी पूरी यूटिलाइजेशन, इस पूरी फंड को यूटिलाइज़ किया ट्रेनिंग, स्टाफिंग, लेबोरेटरी, इक्विपमेंट, मेडिसिन एंड मस्क्यूटो कंट्रोल। अब इस एफर्ट के वजह से 10 साल के अंदर हर साल 5,000 से केसेस कम आने लगे एनुअली। अब लगातार 4 साल ज़ीरो केसेस आने के बाद चाइना ने 2020 में ऑफिशियल WHO सर्टिफिकेशन ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन के लिए अप्लाई किया। अब चलिए देखते हैं अगले स्लाइड पर उनके की टू सक्सेस के बारे में। अब की टू सक्सेस मेन क्या था? अब की टू सक्सेस था बाय प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ सर्विस पैकेज फॉर इट्स रेसिडेंट्स फ्री ऑफ चार्ज। हेल्थ सर्विस पैकेज फ्री ऑफ चार्ज। अब इस हेल्थ सर्विस के अंदर क्या क्या आता है? इस हेल्थ सर्विस के अंदर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया रिगार्डलेस ऑफ लीगल एंड फाइनेंशियल स्टेटस। आप अगर बीमार हो, आप अगर संक्रमित हो इस बीमारी से, तो आपको डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मुफ्त में दी जाएगी। इफ़ेक्टिव मल्टी सेक्टर कोलैबोरेशन, ये एक मेजर पॉइंट है। 2010 में 13 मिनिस्ट्रीज, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, रिसर्च एंड साइंस, डेवलपमेंट, पब्लिक सिक्योरिटी, आर्मी, पुलिस, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कस्टम्स एंड मीडिया टूरिज्म, ये सब एक साथ आए, कोलैबोरेट किया इन्होंने टू जॉइन द फोर्स टू एंड मलेरिया नेशन वाइड। अब जो मेजर स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो किया था वो हम अगले स्लाइड पर देखेंगे, जो कि था स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू 137 स्ट्रेटेजी। ये उन्होंने मेजरली फॉलो किया था। अब इसमें होता क्या है, विद इन डे 1 केस की आइडेंटिफिकेशन की जाती है, विद इन 3 days केस की इन्वेस्टिगेशन की जाती है एंड विद इन 7 days केस की रिस्पॉन्स दी जाती है। अब ये था चाइना की रिपोर्ट के बारे में, चाइना की सक्सेस एंड चाइना की जर्नी के बारे में। अब हम देखते हैं अपने देश के बारे में, ब्रीफली इंडियाज़ मलेरियल रिपोर्ट। अब वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट WHO द्वारा रिलीज़ की गई 2020 में। इंडिया एक ऐसा लौता देश, हाई एंडेमिक कंट्री है जिसका मलेरियल केसेस 17.6 से डिक्लाइन हुआ है इन 2019 एज़ कम्पेयर टू 2018। मलेरिया एलिमिनेशन का जो एफर्ट प्रोग्राम जो था वो इनिशिएट हुआ इस देश में 2015 में और इंटेंसिफाई किया गया 2016 में बाय लॉन्चिंग द प्रोग्राम नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये था चाइना की सक्सेस स्टोरी, जर्नी एंड सक्सेस स्टोरी और इंडिया की एक शॉर्ट मलेरियल रिपोर्ट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।